राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी ने बड़ा बयान दिया है। कीथ केलॉन्ग, ये ट्रंप के करीबी और यूक्रेन में अमेरिका के विशेष राजदूत भी हैं। इन्होंने एक जो बात की उससे भरोसा बनता है कि वाकई युद्ध जल्द खत्म होगा। केलॉन्ग ने कहा है कि सारे मुद्दों पर लगभग सहमति है, बस 2 पॉइंट्स पर बात फंसी हुई है और वो भी जल्द सुलझ जाएगी। इनकी माने तो जो डॉनबास का इलाका है, जो वो उसके जो पश्चिमी राज्य हैं, वो और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन्होंने कहा ये 2 विषय हैं, इन पर अभी बात नहीं बन पा रही है, बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। ये 2 बातें अगर इस पर कोई भी एक पक्ष जो है वो राजी हो जाए या दोनों कुछ बीच का रास्ता अगर निकाल लें, बाकी मोटे तौर पर सहमति है। मतलब युद्ध रोकना तो दोनों ही चाहते हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो कह रहे हैं कि करीब पहुंच रहे, लेकिन समझना चाहिए हम लोग क्या है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पहले भी हम लोग बार बार बात करते रहे कि जितने ये सारे प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये एक दिन में कोई प्रेस नोट इशू कर दिया 28 पॉइंट का, तो कल कोई मान जाएगा, आज कोई मान जाएगा, ये सब होता नहीं है। हर एक बार एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप को भी समझ में आ गया, दुनिया भर में चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के आगे नहीं झुकेगा। ये बात साफ है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। और जैसे समीर साहब ने जिक्र किया कि वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ भी होगा वो शहीद हो जाएंगे कि भाई ठीक है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ऐसे हटने वाले नहीं हैं। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जब पुतिन के साथ मुलाकात हुई उस दिन भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे उत्साही लोग थे कि आज ही शांति समझौता हो जाएगा। अभी जेलेंस्की आ रहे हैं तो उस दिन 25% हटाना है ना। हाँ, तो जेलेंस्की साहब आएंगे तो उस दिन भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी भूमिका क्या हो सकती है कि वो जो दोनों लोग जा रहे हैं उस रास्ते की जो कड़वाहट है उसको कम कर सके। इससे ज्यादा भूमिका यदि आप सोचते हैं जैसे ट्रंप साहब सोच रहे थे, जी को लग रहा है कि इसमें हमारी मुख्य भूमिका है। कोई भूमिका नहीं हो सकती किसी की भी। तो ट्रंप भी यही सोच रहे थे, हम जो है उस रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करें। ट्रंप ने भी ये गलती की है कि वो समझते हैं मैं कह दूंगा तो जेलेंस्की मान जाएंगे, पुतिन नहीं, लेकिन सर ट्रंप ने कुछ कॉन्क्रीट किया ना उसमें, कागज पे तो लाया उसको। और भारत तो उसकी भूमिका में कोई नहीं है ना। बस ये भारत ने तो ऐसी कोई पहल नहीं की। उस रास्ते को आसान बना सकता है कि भाई दोनों लोग आराम से बैठे, थोड़ा माहौल ठीक करें। कई बार आप जैसे पार्टी करते हैं तो थोड़ा माहौल अच्छा बन जाए, उसके लिए काम करते हैं। देखिए, इस मसले पर भारत की भूमिका है और हम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत के खिलाफ जेलेंस्की ने कितना, मतलब जिसको कहें कि एकदम से जहरीली बातें करते थे जेलेंस्की, और उनको लगता था कि ये पुतिन के साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं, पुतिन से कहा ये युद्ध का युग नहीं, अपने दूतों को भेजा, वहां जाकर वो बात करके आए। वहां वो जिसको कहते हैं कि शुरुआत में लगा कि अब वो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर प्रधानमंत्री वहां भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान आता है कि इसमें अगर कोई शांति की भूमिका निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत निभा सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो सब हुआ तो क्या ट्रंप की तरह आप उस पीस प्रोसेस का उतना घुस के पार्ट है? आप यही तो समझना पड़ेगा ना। जो घुस के पार्ट रहता है वो तो पार्टी होता है ना भाई। आप पार्ट होना और पार्टी होना दोनों का फर्क समझिए। मध्यस्थ है वो मध्यस्थ इसलिए कि उसने झगड़ा लगवाया, उस पर भरोसा ना पुतिन को है ना जेलेंस्की को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोनों को भरोसा। और फिर कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, तब भी मैंने नहीं कहा कि आज होने जा रहा है या कल हो जाएगा, लेकिन भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जेलेंस्की आए तो और अच्छा हो। अब जरा ट्रंप की बात निकली है तो जेलेंस्की की एक लाइन तो थोड़ा सा उन पर जितना हमने बोल दिया जहर, ये समझिए कि जब भारत के जितने लोग वहां फंसे हुए थे जेलेंस्की ने निकलवाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो भारत आने वाले हैं जनवरी में, उसकी तैयारियां हो रही हैं और पुतिन की विजिट पर उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। लेकिन ट्रंप ने एक और लड़ाई रुकवाने का दावा किया था, वो लड़ाई फिर शुरू हो गई है। थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई, इसमें सीज फायर टूट गया। दोनों देशों की सीमा पर फिर से गोलीबारी हो रही है। कंबोडिया पर थाईलैंड ने एक के बाद एक मिसाइल दागे, जबकि थाईलैंड कंबोडिया पर हमले का आरोप लगा रहा है। रॉयल थाई आर्मी ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सेना ने उसके एक प्रांत पर हमला किया, इसमें एक सैनिक की मौत भी हो गई। कंबोडिया ने अनुपोंग बेस पर हमला किया। रॉयल थाई एयरफोर्स ने फिर अपने F-16 विमान तैनात कर दिए ताकि कंबोडिया को जवाब दिया जा सके। और अभी भी रुक रुक कर वहां पर गोलीबारी हो रही है दोनों के बीच। ट्रंप ने सीज फायर कराया था, ये बात सही है, लेकिन ये 2 महीने भी नहीं चला। कोलालंपुर में ट्रंप ने अक्टूबर में दोनों के बीच युद्ध विराम करवाया था, लेकिन फिर से संघर्ष शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया था पहले भी जब ये खबर चली थी, इनके बीच जो सीमा विवाद है वो एक मंदिर की वजह से है। एक बहुत ऐतिहासिक इनका शिव मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक। और वो जो है वो यूएन ने अवार्ड कर दिया एक पार्टी को, शायद कंबोडिया को दे दिया है। तो दूसरे का प्रॉब्लम वो बिल्कुल वो सीमा पर बना हुआ है वो जो मंदिर है, और वो झगड़े की मूल वजह है। सर,
तो ट्रम्प ने अभी तो मेडल लिया है वो। वो धन्यवाद दे रहे होंगे, अच्छा हुआ एक दिन बाद युद्ध हुआ, मैं कम से कम शांति नेबल तो ले लिया फीफा से। जी नहीं, ट्रम्प को फिर आना चाहिए कायदे से, कुआलालंपुर नहीं आया तो थाईलैंड आ जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात है और मुझे लगता है कि ये इसका समाधान निकल ही आना चाहिए। ट्रम्प को इंटरवीन करने की जो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दोनों छोटे छोटे देश हैं जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा सैन्य ताकत भी नहीं है और ये बहुत देर तक लड़ाई नहीं छिड़ सकती है वहाँ पे। कहीं ना कहीं इनके मुझे लगता है कि इंटरवीन करने की आवश्यकता है और उसमें भारत की भी एक अच्छी भूमिका हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत की भूमिका रूस यूक्रेन में नहीं, रूस यूक्रेन के संदर्भ में मैं तो मानता हूं कि भारत की भूमिका उतनी बड़ी नहीं है। भारत की भूमिका सिर्फ इतनी तक है कि वो पुतिन से कह सकते हैं, दोनों को कह सकते हैं। देखिए, कह देने मात्र से लड़ाई नहीं रुक जाती है, आपका इंटरेस्ट क्या है। और जब तक यूरोप तैयार नहीं होता है और अमेरिका तैयार नहीं होता है, इन दोनों के बीच में नहीं सहमति बनती है। आज तो यूक्रेन और रूस के बीच में सबसे बड़ा खतरा है यूरोप का क्या भविष्य होगा।